अब हम पूजनीय संत बाबा हरिदास जी, जिन्होंने यमुना बचाओ आंदोलन में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और हमारी संस्था ने उनको यमुना पुत्र से ही सम्मानित किया है। और इन्होंने अपना तन मन धन सारी चीजें यमुना की सफाई के लिए, यमुना के उत्थान के लिए, यमुना के जीर्णोद्धार के लिए पूरा जीवन लगा दिया है। तो ऐसे महान व्यक्ति का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब मैं अभी जो दूसरा नाम है हमारे पास डॉक्टर एच रविकांत मैते, जिनको हम नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बना रहे हैं धर्म जागरण संस्थान का, वो एक बार आपके समक्ष आ जाएंगे। यहाँ पर उनका सम्मान हमने कर दिया है, एक बार सभी लोग जो है इनको जान लेंगे। डॉक्टर एच रविकांत मेहता, नॉर्थ ईस्ट भारत के आज भी बड़े सारे राज्य ऐसे हैं कि हम भारतवर्ष के अंदर रहते हुए भी अपने धर्म की बात नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं रख सकते। वहां पे किस तरह से ये दबाया जा रहा है, पहले तो हम सुनते थे वो मुगलों के काल में दबाया जाता था, अंग्रेजों के काल में दबाया जाता था। आज भारतवर्ष आजाद है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे राज्य हैं जहां पर हमारे सनातनियों की, हमारे हिंदू भाइयों की आवाज को दबाया जा रहा है, उनको कोई भी अपने धार्मिक आयोजन नहीं करने दिए जा रहे। इसीलिए धर्म जागरण संस्थान का उदय हुआ था कि हमने अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, सनातनियों की रक्षा के लिए हर स्थान पर पूरे भारतवर्ष में जो है एक अलग जगानी है, ताकि सरकारें जो है वो सुने और हमारे सब लोगों की रक्षा हो पाए। तो अगला नाम है, ये आप सबके चहेते, आप सबके प्रिय, आपके जानने वाले बाबा हरिदास जी महाराज। इनको जो है हमारा धर्म जागरण संस्थान का दिल्ली का संगठन मंत्री जो है हम बना रहे हैं, और हमें पूरी आशा है बाबा जी के नेतृत्व में दिल्ली की जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी जिले हैं, जितने भी ब्लॉक लेवल पे जो स्तर के वो है, वहां तक हमारे जो धर्म जागरण के कार्य, जो हमारे सनातन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो वहां तक पहुंचेगी। तो बाबा हरिदास जी से निवेदन है 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। आदरणीय डॉक्टर विवेक गुरु जी के माध्यम से आदरणीय मंच पर विराजमान सभी और सभी यहाँ पर बैठे, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ अपने चौथे स्तंभ पत्रकार महोदयों का, सोशल मीडिया का और जो प्रिंट मीडिया है, क्योंकि आपके माध्यम के अनुसार ही हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपकी कलम नहीं लिख के देंगे। तो मुझे जो भी दायित्व दिया गया है, मैं बाबा हरिदास यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के लिए निडर होकर पूरी दिल्ली में काम कर रहा हूं, और आपने जो मुझे सौंपा है इसको और कड़ी जोड़कर मैं ऐसा संगठन तैयार करूंगा कि दिल्ली में आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा हरिदास जी महाराज। आगे हमारे बीच में हमारी एक बहन है श्रीमती शालू गौतम जी। शालू गौतम बहन जी कृपा करके वो मंच पर आ जाए। इन बहन जी को हमने धर्म जागरण संस्थान की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का जो दायित्व सौंपा है, एक बार जोरदार तालियां इनसे। और हमें पूर्ण रूप से आशा है कि बहन जी के नेतृत्व में हमारा जो धर्म जागरण संस्थान है, इसका महिला जो नेतृत्व है वो अच्छे से जो कार्य करेगा, और जितनी भी महिलाएं भारतवर्ष में जुड़ेंगी
वो हमारी बेटियों को रानी झांसी और दुर्गा माँ का रूप बनाकर जो है वो समाज में लाएंगी, ताकि जो 35 टुकड़ों में हमारी बेटियां कभी ना मिले, लव जिहाद के चक्कर में न मिले, और ना ही ऐसी गंदी रीलें बनाने में मिले जिनको देखकर हमें शर्म आती है कि ये हमारी बेटियां आज किस ओर बढ़ चली हैं। तो इस अश्लीलता को रोकने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए बहन जो है कार्य करेंगी, ऐसी हम इनसे आशा रखते हैं। तो 2 मिनट के लिए जो प्रभार मुझे दिया गया है उसके लिए मैं आप सभी मंच पे जो उपकरण है सभी का धन्यवाद करती हूँ। बाकी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, जो मुझे आभार प्रभार दिया गया है उसका मैं पूरी तरह से निर्माण करूँगी, पूरी तरह से अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकेगा मैं करूँगी। धन्यवाद। अभी हमारे बीच में श्री R.D. पांडे जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि वो आ जाए मंच पर। इनको हम दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री R.D. पांडे जी, और हम चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर इनके नेतृत्व में जो है वो अच्छे से जो है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो 2 मिनट के लिए R.D. पांडे जी। तो आगे हमारे एक महेश कुमार भाई साहब हैं, इनको हम दिल्ली मीडिया प्रभारी जो है वो नियुक्त कर रहे हैं। महेश जी भाई साहब मंच पर आ जाए। ये हमारे दिल्ली के मीडिया प्रभारी रहेंगे। महेश जी भाई साहब, इनके लिए जोरदार ताली। आज पूरे देश में सारा सनातन, सारे धर्म, छोटे छोटे संगठनों बने हैं जो गुरु जी ने कहा, तो हमें उन सबको एकत्रित करना है और हम कोशिश करें कि ये संगठन बहुत मजबूत बने और एक बहुत बढ़िया विकल्प बन के आए। अभी गुरु जी ने कहा कि मैं दिल्ली में सब कुछ करूंगा, मैं चाहता हूँ दिल्ली में अगली बार हम वो करें कि हम डिसाइड करें जमुना में कितना फंड जाएगा, जमुना को कैसे साफ करें। जय श्री राम। जय श्री राम। आज यहाँ पर जो धर्म जागरण करने के लिए हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, मंच पे मौजूद गुरु जी और महामंडलेश्वर हमारे पूरी श्रद्धा भाव से हम सबको इकट्ठा किया उन्होंने, और हमें ये बताने का प्रयास किया कि हमें सनातन धर्म को बचाना है। सनातन धर्म कमजोर होता जा रहा है। इसका कारण क्या है कि हम संगठित नहीं रह पाते, हम एक दूसरे में कमियां निकालते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते। सनातन धर्म को अगर आपने मजबूत बनाना है तो कम से कम आप 3 बातों का ध्यान कीजिए, आप सनातन धर्म को मजबूत बना लेंगे। प्रकृति, प्रेम, परोपकार, यही है जीवन का आधार। अगर आपने इन चीजों को अपना लिया तो हमारा सनातन धर्म अपने आप मजबूत हो जाएगा, अपने आप मजबूत हो जाएगा। और रही बात यमुना मैया की, उसके लिए तो बाबा हरिदास जी महाराज प्रयत्न कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है एक दिन ऐसा आएगा कि हर कोई कहेगा दिल्ली के अंदर रहने वाला, मैं भी बाबा हरिदास हूँ, मैं भी बाबा हरिदास हूँ, मैं भी अपना पुत्र हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, बहुत अच्छा। देखिए, सनातन धर्म को जो खतरा है ना वो अपने लोगों से, बाहर वालों से कोई खतरा नहीं, बाहर वाले किसी दूसरे धर्म वालों से खतरा नहीं। जितने अपने हैं इन्होंने ही जयचंद बनकर जो है सनातन को दीमक की तरह जो है वो खोखला किया। तो इसलिए हम सब प्रयास करेंगे कि कभी भी जातियों में नहीं बंटना। हमारा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम लोग जातियों में नहीं बटे। हर किसी की अपनी वैल्यू है, हर कोई अपने आप में जो है वो कुछ है। तो इसलिए सभी की जरूरत है, सभी जातियां, सभी पंथ मिलकर जो है एक विराट हिंदू समाज का निर्माण करते हैं, और इसी विराट हिंदू समाज का निर्माण करके हमने भारत को विश्व गुरु बनाना है। तो अंत में हमारे राष्ट्रीय
जो उपाध्यक्ष हैं महामंडलेश्वर डॉक्टर कृष्णानंद गिरी जी महाराज, वो आपका वोट ऑफ थैंक्स करेंगे। उसके बाद आप सभी से निवेदन है, कृपा करके जो जलपान की छोटी सी व्यवस्था जो हमारे संगठन के लोगों ने की है, कृपा करके जलपान करके ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। सम्मानित पदाधिकारी डॉक्टर विवेक गुरु जी, बाबा हरिदास जी, बाबा गजराज जी, पंडित प्रेम पाठक जी, मीना झा जी, जयदीप जी, हमारे महेश कुमार सिंह जी, हमारे योगेश राघव जी, आर.डी. पांडे जी और तमाम जो मीडिया के कर्मी पहुंचे हुए हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आज जो जिम्मेदारी सनातन धर्म जागरण मंच ने मुझे दिया है, मैं ये आप सभी लोगों के समक्ष ये शपथ लेता हूं कि उस जिम्मेदारी को मैं अपने तन मन धन से निर्वहन करूंगा। और हमारे देश के जितने भी युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी छांव में हम पल रहे हैं और हमारा बल है ये जैसे हमारे गजराज जी हैं, बाबा हरिदास जी हैं, ये हमारे लिए वैसे संरक्षक हैं जिनके बगैर हम कुछ नहीं है। तो हमें इनका प्रेरणा, इनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमसे ज्यादा जीवन को इन्होंने जिया है। दोस्तों, विश्व में कहीं भी किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो, उसको गुलाम बनाना हो, तो सबसे पहला अटैक होता है धर्म पे। ये जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, उसमें हमने बारीकी से यह चीज देखा है कि किसी भी देश को अगर बर्बाद करना हो तो सबसे पहले उसके धर्म को, उसके संस्कृति को नष्ट कर दो। पहले ये मशीनरीज किया करती थी, उसके बाद उसी की पद चिन्हों पर चलते हुए दूसरे समुदाय के लोग आ गए, और हमारा सनातन धर्म जो विश्व का सबसे बड़ा धर्म था, पूरे विश्व में फैला हुआ था, आज भी वर्ल्ड के किसी कोने में अगर खोदोगे आप तो मूर्तियां ही निकलेगी, शिवलिंग ही निकलेगा। यह इस बात का सबूत है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन संस्कृत पूरे विश्व में सबसे पुराना है और सबसे ज्यादा समय से फैला हुआ है। लेकिन अभी ये विघटन के तौर पे है। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए हैं, हम लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि आज आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो, हमें गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, बंगला मिल जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ जाए, और कल को एक आदमी आएगा, आपको 4 डंडे मारेगा, आपसे वो गाड़ियां भी ले लेगा, आपके घर को भी जला देगा, आपके बच्चों को भी मार देगा। फिर तो जब समय निकल जाएगा, उसके बाद जब आपके अंदर में जागरण आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनमें एक कॉमन चीज है। वो कॉमन चीज क्या है कि हर देवी देवता अपने हाथों में अस्त्र रखते हैं, शस्त्र रखते हैं। चाहे आप भगवान श्री राम को देख लो, चाहे विष्णु जी को देख लो, चाहे भोलेनाथ जी को देख लो, माता दुर्गा को देख लो, सब अपने हाथ में शस्त्र रखते हैं। तो हमारा जो धर्म है वो क्या कहता है कि एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। शास्त्र हमें ज्ञान देगा कि हमें अपने जीवन शैली को कैसे जीना है। आपको उसके लिए किसी स्कूल, कॉलेज, हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या है? हमारी शिक्षा व्यवस्था हमें क्या सिखाती है? हमारे सिलेबस में हमें क्या पढ़ाया जाता है? कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता है जिससे कि हमारे जीवन में कुछ
उद्देश्य हासिल हो, हम कुछ बने या कुछ हम किसी चीज का निर्माण करें, ऐसा कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है? अकबर महान, औरंगजेब महान। हम उसको पढ़ के क्या क्या करेंगे? हम उसको पढ़ के होगा वो बहुत महान होगा, बहुत लोगों की हत्याएं की उसने, तो उनसे क्या हम हत्या करना सीखे? उससे हम क्या लूट खसोट करना सीखे? हमारा सिलेबस ऐसा होना चाहिए जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, और हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ है जिससे कि आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, एक आप अच्छे इंजीनियर बन सकते हो, आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हो। वो सब कुछ हमारे शास्त्रों में से पहले से ही लिखा गया है, और उसको चोरी कर करके उसकी कॉपी कर करके ये बड़े बड़े जो इंग्लैंड अमेरिका ये लोग जो अपने आप को महान बनते हैं, ये सारा हमारी चुराई हुई विरासत है। तो हमारे पास जो है उसको तो हम छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, और चकाचौंध की दुनिया में हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमें अपने देशवासियों से, हमें अपने लोगों से यह कहना है कि हमारे धर्म में सब कुछ मौजूद है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ मौजूद है, आपको सिर्फ पढ़ने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म के लिए, धर्म के सम्मान के लिए, धर्म को बचाने के लिए, नारी के सम्मान के लिए, नारी को बचाने के लिए, गौ माता की सम्मान के लिए, और गौ माता को बचाने के लिए अगर आपको अस्त्र उठाना पड़ता है और अगर आपको किसी की हत्या भी करनी पड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारा शास्त्र कहता है कि नारी रक्षा, गौ रक्षा और धर्म रक्षा के लिए हमें शस्त्र उठाना चाहिए और हमें राक्षसों का संहार करना चाहिए। तो जब हम धर्म की बात करते हैं, अपने शास्त्र की बात करते हैं, तो हमें अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना भी पड़ता है। बोलने से नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली आपको उसको उतरना पड़ेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि आपको अपने स्वयं के घर में भी जगह नहीं मिलेगी रहने की। जो सनातन पूरे वर्ल्ड पे राज करता था, आज वो सनातन के लिए एक कंट्री नहीं है। आप बताओ, क्रिश्चियनों का राष्ट्र है, मुस्लिमों का राष्ट्र है, यहूदियों का राष्ट्र है, ईसाइयों, सबका राष्ट्र है। हिंदू का राष्ट्र कौन सा है? नहीं है, नहीं है। जाके देखो आप नेपाल की हालत। हाँ, अब ये जरूर कह सकता हूं कि जब तक नेपाल में राजतंत्र था तब तक वो हिंदू राष्ट्र था। जिस दिन से प्रजातंत्र हुआ उस दिन से घुसपैठिए घुस गए, और जितना भी भारत में ब्लैक मार्केटिंग होती है, नोटों की सप्लाई होती है, सोने चांदी स्मगलिंग ड्रग्स होते हैं, वो नेपाल के द्वारा ही होते हैं। और करने वाले कौन है? सबको पता है कि कौन करने वाले हैं। अब जैसे खुशकिस्मती से हमें मोदी जी मिले थे, उसी तरह खुशकिस्मती से नेपाल को बालेन साहब मिला है, जिसने हिम्मत करके अपने एजेंडे को वहां पे लागू किया है। और मुझे भरोसा है कि बालन साहब को अगर उसके ऊपर में अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं आया और उसको खुल के काम करने दिया गया तो वो नेपाल की किस्मत को बदल सकता है। हमारी मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग किस लिए जुड़े हुए हैं इनसे? ये सारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, सभी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और हम विचारधारा के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूं, और लेकिन हमारी सरकार भी अगर गलत करेगी तो हम उससे भी सवाल पूछेंगे। वो सवाल पूछने का हक हमें कानून ने दिया है, हमें संविधान ने दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो हम उनको टोकेंगे नहीं।
या हमारे अगर गार्जियन गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो टोकेंगे नहीं। तो हम देश के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में जो हमारी विचारधारा है उस विचारधारा से हमें नहीं हटना है। हमें बंटने वाली विचारधाराओं को बिल्कुल नहीं सहन करना है। हम एक देश, एक राष्ट्र, एक संविधान, एक कानून, एक चुनाव, हम इसके लिए संकल्पित हैं। और इस मंच के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसा कोई भी अनुचित कानून या ऐसा कोई भी अनुचित अध्यादेश न लाए जो देश को बांटने का काम करे, समाज को बांटने का काम करे। नहीं तो हम आपके घर में रहते हुए भी आवाज उठाएंगे। हमारी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। हमारी आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई द्वंद नहीं है। हम सिर्फ स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और उस विचारधारा को पूरी सख्ती से लागू करना चाहते हैं और वो लागू होना चाहिए। और हमारे देश में मैं सभी सनातन भाइयों से अपील करूंगा कि जातियों से ऊपर उठ जाइए, कृपया करके जातियों से ऊपर उठ जाइए। जातियों में कुछ भी नहीं रखा है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जिसमें जातियों से जातियों को लड़ाया जाता है, जातियों से जातियों को हटाया जाता है। और यही कारण है कि कुछ नॉन डिजर्विंग लोग जातिवाद के चक्कर में हमारे ऊपर आकर के शासन करते हैं। जो डिजर्विंग लोग हैं वो रिक्शा चलाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं, चौथी पास, पांचवी पास, 10वीं फेल, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और आईएएस आईपीएस ऑफिसर उनके तल में छूते हैं। तो मैं उन ऑफिसरों से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया आपने जब शपथ लिया था तो आपने किसी नेता के और अधिकारी के तल में चाटने का शपथ नहीं लिया था। आपने देश की सुरक्षा के लिए, समाज की तरक्की के लिए, इसके लिए शपथ लिया था। तो उस जिस चीज को शपथ लिया था, जिस चीज के लिए शपथ लिया, उसको लेके चलो ना। आपके अंदर में अपना एक एथिक्स होना चाहिए, अपनी एक विचारधारा होना चाहिए, अपना एक मान सम्मान होना चाहिए। तो अंत में मैं सभी लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी थोड़ा बहुत समय है, वो समय सनातन के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था के लिए, प्रकृति के लिए। प्रकृति ही भगवान है और प्रकृति हमसे दूर चली जाती है। तो प्रकृति के बचाने का भी हमें संकल्प लेना चाहिए। और आप ये मत सोचो कि देश ने आपके लिए क्या किया, समाज ने आपके लिए क्या किया, परिवार ने आपके लिए क्या किया। हमेशा मन में यह धारणा रखो कि मैंने क्या किया, मैंने इस देश के लिए क्या किया, मैंने इस देश के समाज के लिए क्या किया, मैंने अपने परिवार के लिए क्या किया। वो कर्तव्य आपको निभाना है। आपका कर्तव्य सिर्फ इतना नहीं है कि नौकरी किए, गए आए, बच्चे पाले, सो गए, खाए पिए, सो गए। आपका देश के प्रति भी कर्तव्य है, आपका समाज के प्रति भी कर्तव्य है, आपका धर्म के प्रति भी कर्तव्य है। तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके हर चीज के लिए आपको समय देना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे अकेले करने से क्या होगा। आप शुरुआत करो, कारवां अपने आप बनता चला जाएगा।